So class 6 students, let's continue the rest of the chapter 6, rural administration. Okay, in part 2 we have discussed till page number 52. Today I am going to tell you page number 53 and 54. A daughter's wish. एक बेटी क्या इच्छा करती है, क्या विश है उसकी. Now let's read. Father inherited our house from his father and everyone says he will leave it to brother. But what about me and my mother to expect a share in my father's home is not very womanly, I am told. But I really want a place for my own, not dowry of silk and gold. So ये पोएम एक बेटी इस पोएम में कहती है कि जो भी चीज़ें, सब ऐसा कहते हैं कि जो भी मेरे फादर का घर है, ठीक है, सब जो है ब्रदर्स के लिए है, बट मेरा और मेरी मदर का क्या होगा. ठीक है, हमने जो इतना टाइम सारी चीज़ें अपनी फैमिली अपने घर में जो है बिताए हैं. ओके, और अब ऐसा कहते हैं लोग कि सारी चीज़ें जो है सब कुछ जो है ब्रदर का है. ओके, अब वो कहती है कि मुझे बस अपने घर में अपना प्लेस चाहिए. ओके, मुझे सिल्क और गोल्ड डाउरी में नहीं चाहिए, मुझे दहेज नहीं चाहिए, बस मुझे अपना प्लेस चाहिए अपने घर में. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. A new law, Hindu Succession Amendment Act 2005. So स्टूडेंट ये एक्ट बना था 2005 में. ठीक है, एक नया लॉ पारित हुआ था. सक्सेशन मीन्स होता है उत्तराधिकारी, अमेंडमेंट मीन्स होता है चेंजेस. ठीक है, जो भी नए कोई लॉ होता है उसमें जब चेंज होता है तो उसमें अमेंडमेंट जोड़ दिया जाता है, मतलब कि उसको चेंज किया गया है, उसमें कुछ सुधार किए गए हैं. ओके, सो ये लॉ क्यों बना, क्यों चेंजेस हुए? बिकॉज इन अर्लियर टाइम्स वुमेन वर नॉट गिवन ओनरशिप ऑफ द लैंड even when they used to work on the field. After the death of the father, his property was divided equally among of his son. ठीक है, तो ये लॉ इसलिए बनाया गया क्योंकि पहले के टाइम पे, अर्लियर टाइम में जो वुमेन्स होती थी, ठीक है, वो खुद का ओनरशिप नहीं दिखाती थी अपने लैंड में. भले ही वो वर्क करती थी, ठीक, अपने फील्ड में, अपने जो है लैंड में वर्क करती थी, बट जो फादर की प्रॉपर्टी होती थी उसको बेटों के बीच में डिवाइड कर दिया जाता था. Thus, wives and daughters of decreases men were helpless. इसकी वजह से जो वुमेन्स हैं, ओके, जो घर की बेटियां हैं, औरतें हैं, वो हेल्पलेस हो जाती थी. दे वर लीव्ड ऑन द मर्सी ऑफ अदर. उनको जो है किसी की मर्सी पे, किसी की दया पे जो है रहना पड़ता था. ओके, इसी वजह से ये नया एक्ट बनाया गया. सो इस एक्ट में क्या किया गया कि सभी को जो है इक्वली राइट होगा. अगर कोई फैमिली है, ठीक है, और उस फैमिली के जो ओनर है, जो उसके जो है जो फादर है, ठीक है, जो घर चला रहे हैं, वो उनकी अगर डेथ हो जाती है तो जो उनकी प्रॉपर्टी होगी वो सभी बच्चों में और उनकी वाइफ में बराबर भाग में बांटी जाएगी. ठीक है, ये एक्ट जो है इसी को दिखाता है. So often when we think of farmers who own land, we think of a man. Okay, जब हम किसी फार्मर को देखते हैं उसकी लैंड के साथ, तो हम कहते हैं कि हाँ ये मैन की है, मतलब उस आदमी की लैंड होगी. वुमेन आर सीन एज अ पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड. और वुमेन को ऐसे ही देखा जाता है जैसे सिर्फ वो वर्क करती हूँ उनके फील्ड में, बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चर लैंड. टिल रिसेंटली इन सम स्टेट हिंदू वुमेन्स डिड नॉट गेट शेयर इन द फैमिलीज एग्रीकल्चर लैंड. लेकिन अब जो है कुछ फैमिलीज में जो एग्रीकल्चर लैंड है वो जो है शेयर नहीं किया जाता है वुमेन के साथ. आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग हिज सन. और फादर के डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी होती है वो बेटों के बीच में बांट दी जाती है. रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज. इसके बाद जो है ये लॉ चेंज हुआ. इन न्यू लॉ सन्स, डॉटर एंड देयर वुमेन्स कैन गेट अ इक्वल शेयर इन द लैंड. अब इस लैंड में जो है जो बेटे हैं, बेटियां हैं और जो मदर होंगी, सभी को जो है इक्वली पार्ट में उस अगर कोई लैंड का भी डिवाइडेशन करना है तो उसमें सभी को उसका हिस्सा दिया जाएगा. द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री. और सेम लॉ जो है अप्लाई हुआ सारे ही स्टेट में. ठीक है, कंट्री की सारी ही टेरिटरीज में इस लॉ को माना गया. दिस लॉ विल बी बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन. इस लॉ ने जो है वुमेन को बहुत बेनिफिट दिया. फॉर एग्जाम्पल, सुधा इज द एल्डरेस्ट डॉटर ऑफ एग्रीकल्चर फैमिली. जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो एक सुधा है, ठीक है, जो एक एग्रीकल्चर फैमिली की जो है बड़ी बेटी है. शी इज मैरिड एंड लिव्स इन अ नेबरिंग विलेज.
उसकी शादी हो चुकी है और वो पड़ोस के ही गांव में रहती है। आफ्टर हर फादर्स डेथ शुद्धा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क। और उसके फादर की डेथ के बाद हमेशा जो है सुधा आती थी अपनी मदर के घर और उनके फार्मिंग वर्क में हेल्प करती थी। हर मदर हैज आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड एंटर हर नेम अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रंस इन हिज रिकॉर्ड। और उसकी मदर जो है हमेशा उस पटवारी से, जो पटवारी होते जो लैंड का रिकॉर्ड रखते हैं, उनसे कहती थी कि जो भी उसके चिल्ड्रंस के नेम्स हैं उस रिकॉर्ड में, उसमें सुधा का भी नेम ट्रांसफर किया जाए। ठीक है, सुधा का भी नाम डाला जाए। सुधास मदर कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइज द फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ द यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। सुधा की मदर कॉन्फिडेंटली जो है ऑर्गेनाइज करती थी सारा ही फार्मिंग का वर्क, किसकी हेल्प से? अपने छोटे बेटे और बेटी की हेल्प से। सिमिलरली सुधा ऑल्सो लिव्स विद द एश्योरेंस that if she ever has a problem she can always depend upon her share of the land. So उसकी माँ हमेशा पटवारी से कहती थी कि इसका भी नेम इसमें मेंशन किया जाए। ओके, सो अगर सुधा को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो किसी और पे डिपेंड ना होके खुद पे डिपेंड होगी। अदर पब्लिक सर्विस आर सर्वे। तो यहाँ पे एक सर्वे है। नाउ लेट्स रीड दिस सर्वे ऑल्सो। दिस चैप्टर हैज लुक्ड एट सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द गवर्नमेंट स्पेशली ऑफ रूरल एरियाज। ओके, तो इस चैप्टर ने हमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को दिखाया गवर्नमेंट के अंदर, स्पेशली जो रूरल एरियाज है, ठीक, विलेज साइड है वहाँ की। द फर्स्ट एग्जाम्पल रिलेटेड टू द मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड द सेकेंड टू मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड। जैसे फर्स्ट में आपने देखा कि लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने का रिकॉर्ड था, सेकेंड में जो लैंड रिकॉर्ड्स थे जिनको पटवारी मेंटेन करता था। In the first case, we examine the role of the police and the second that the पटवारी। फर्स्ट में हमने देखा कि पुलिस का क्या रोल है, ठीक है, और सेकंड में हमने देखा कि पटवारी का क्या रोल है इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में। दिस वर्क इज सुपरवाइज्ड बाय द अदर पीपल इन द डिपार्टमेंट। और जो काम है उनको सुपरवाइज कौन करेगा? जो अदर लोग होंगे, ठीक है, उस डिपार्टमेंट के जो अदर सुपरवाइजर होंगे वो लोग इसको सुपरवाइज करेंगे। सच एज द तहसीलदार एंड सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जो तहसीलदार होते हैं और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं। वी हैव ऑल्सो सीन हाउ पीपल यूज दिस सर्विस। और हमने ये भी देखा कि कैसे लोग इस सर्विस को यूज करते हैं। एंड सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस। और कुछ टाइप के प्रॉब्लम्स भी वो लोग फेस करते हैं। Face these service have to be used and made to function according to the law that have been formed for them. Okay, you have probably seen many of other services and facilities providing by the various department of the government. तो जैसे कि आप जानते होंगे कि बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारी जो है वेरियस डिपार्टमेंट में दिए जाते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में पब्लिक सर्विसेज होते हैं जिनको हम देखते भी हैं। Do the following exercise of your village by visiting a nearby village or looking at your own area. So यहाँ पे एक exercise है. You have to read this exercise, okay, and try to do that. So student, I hope that you all have understand this chapter, okay. And in my next video, we will talk about this next chapter, chapter 7, urban administration. So till then, you can read this chapter. Thank you so much.